इनका नाम है पंचवची पत्नेश्वर। पत को रखने वाले मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ भी किसी तरह का कुष्ठ रोग या आता है, कष्टी रहता है तो ठीक होकर के जाता है, बहुत ठीक होकर के गया भी है। ये शिवलिंग आपरूपी हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया गया है, ये अपने से निकले हैं। और ये सन 1171 के पहले का ही मंदिर है। यहाँ पे लोग यहाँ पे पत्ता चुनने के लिए आते थे। अच्छा। तो कुछ लोग जब पत्ता चुनने के लिए आए तो वही देखा कि पत्ता के नीचे शिवलिंग ढका हुआ है। शिवलिंग का जो आकार है, नीचे का मोटाई बढ़ते गया। कितना मोटाई है कुछ कहना मुश्किल है। कम से कम 15 फीट की खनाई हुई थी, लेकिन मोटाई उसका बढ़ते गया है। तो लास्ट में गांव वाला सब यहीं पे छोड़ दिया। खैरमा गांव है, खैरमा में एक साधु थे, उसको स्वप्न मिला था कि इसके पहले लोहा का पुल था। यहाँ पे लोहा के नीचे 2 कलसी चांदी का रुपया है, उसको निकाल करके एक शिव का मंदिर, एक पार्वती का मंदिर बनवा देना। उसको जगह मिला, वो पैसा निकाला, वो शिव का मंदिर बना दिया। पार्वती का मंदिर बना रहा था छोटा जैसा, उसको फिर स्वप्न मिला कि थोड़ा बड़ा ऐसा भव्य मंदिर बनाओ। वो पैसा खा गया, क्या किया, पार्वती का मंदिर नहीं बनाया, उसका वंश बुनियाद खत्म हो गया। पहाड़ों के बीच में बसा जमुई का पत्नेश्वर महादेव के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो नदी है, ये नदी के बारे में कहा जाता है कि ये नदी 3-4 नदियों का मिलान है। उसके बाद ये नदी जा कर के गंगा, मुंगेर का जो नदी है उसमें मिलान हो जाएगा। और बाबा पत्नेश्वर के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ जिक्र किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर एक शिवलिंग लोगों को मिला जो कि पत्ता से पूरी तरीके से ढका हुआ था। और उनमें जो लोग चाह रहे थे कि इसको हटा करके अपने घर लेके जाएं, लेकिन हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाए। और आखिर में बाबा पत्नेश्वर को यहीं पर स्थापित किया गया, भव्य मंदिर बनाया गया। और रोज़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं पूजा करने के लिए आते हैं अपने मनोकामना को लेकर के। और यहाँ पर जो भी कष्ट होता है, उनकी दुख दर्द पीड़ा को पत्नेश्वर महादेव सब हर लेते हैं। हमने यहाँ के मुख्य पुजारी नीरज पांडे से भी बात की है, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, पौराणिक कथाओं में क्या कुछ बातें हैं और बाबा पत्नेश्वर को लेकर के क्या कथा है हम लोगों के बीच में, और क्या पौराणिक कथाओं में जिक्र किया है, तमाम बातों को सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पत्नेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी निरंजन पांडे जी। निरंजन पांडे जी, ये जो जमुई का पत्नेश्वर महादेव है क्यों प्रसिद्ध है, क्यों खास है, तमाम बातें बताइए। ये शिवलिंग आपरूपी हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया गया है, ये अपने से निकले हैं। और ये सन 1171 के पहले का ही मंदिर है। यहाँ पे लोग यहाँ पे पत्ता चुनने के लिए आते थे। अच्छा। तो कुछ लोग जब पत्ता चुनने के लिए आए तो वही देखा कि पत्ता के नीचे शिवलिंग ढका हुआ है। थोड़ा सा जलाई दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा उसको ज़्यादा खोदा तो और शिवलिंग निकला। उसके बाद वो गांव में जा कर के हल्ला किया, तो देखा गांव वाला सोचा इसको कबाड़ करके जाके गांव में बैठाएंगे। अभी भी शिवलिंग में खंती का दाग आपको मिलेगा। तो शिवलिंग का जो आकार है, नीचे का मोटाई बढ़ते गया। कितना मोटाई है कुछ कहना मुश्किल है। कम से कम 15 फीट की खनाई हुई थी, लेकिन मोटाई उसका बढ़ते गया है। तो लास्ट में गांव वाला सब यहीं पे छोड़ दिया। इस बात का जिक्र कई किसी पौराणिक कथाओं में आता है। इस पौराणिक कथा यह है कि ये खैरमा गांव है, खैरमा में एक साधु थे, उसको स्वप्न मिला था कि इसके पहले लोहा का पुल था। यहाँ पे लोहा के नीचे 2 कलसी चांदी का रुपया है, उसको निकाल करके एक शिव का मंदिर, एक पार्वती का मंदिर बनवा देना। उसको जगह मिला, वो पैसा निकाला, वो शिव का मंदिर बना दिया। पार्वती का मंदिर बना रहा था छोटा जैसा, उसको फिर स्वप्न मिला कि थोड़ा बड़ा ऐसा भव्य मंदिर बनाओ। वो पैसा खा गया, क्या किया, पार्वती का मंदिर नहीं बनाया, उसका वंश बुनियाद खत्म हो गया। उसके बाद गुरु प्रसाद सिंह राजा गिधौर के, उनको पता चला कि हमारे राज्य में शिवलिंग आपरूपी हुआ है, तो हम लोगों को पूर्वज को इस मंदिर में सेवायत के रूप में रखा गया। उस मंदिर के नाम से 36 एकड़ ज़मीन दान में भी दिए थे कि रहिए और खाइए। उसके बाद जो है सो जिनका मनोकामना पूरा होते गया, मंदिर धीरे धीरे बनते गया। इनका नाम है पंचवची पत्नेश्वर।
पद को रखने वाले मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ भी किसी तरह का कुष्ठ रोग या आता है, कष्टी रहता है तो ठीक होकर के जाता है, बहुत ठीक होकर के गया भी है। नीरज जी बताइए, जो नदी है, कितने नदी को मिलन यहाँ पर होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 नदी यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद गंगा नदी में जाके मिलते हैं, ऐसा कुछ क्या है क्या? इस नदी का नाम है किउल नदी और घाट का नाम है बंदरी दह। बंदरी दह के नाम से जाना जाता है। यह नदी जा कर के आपको गंगा जी, मुंगेर गंगा जी मिला है जाकर। हाँ, आगे जा कर के मिल गया है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या इस तरीके का रोज होता है या फिर सावन के मास में ऐसा होता है? नहीं, जैसे कि यहाँ लोग गंगा स्नान करने के लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे आपका छठ पर्व हो गया, छठ पर्व के अवसर पर यहाँ बहुत भीड़ लगती है, या कोई विशेष पर्व हो गया। अभी सिंह का एतवार चल रहा है, सिंह का एतवार है, तो इसमें नहाए खा करके लोग यहाँ पे पर्व करते हैं, गंगा स्नान समझ कर यहाँ पे लोग करते हैं। और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे भीड़ लगती है, हर पूर्णिमा को भीड़ लगती है, बहुत अच्छे खासा भीड़ लगती है। और कभी मेला लगता है यहाँ पर किसी मुख्य स्थान, या फिर यहाँ पर किसी तरह का मेला लगता है हाँ। खास पर्व त्यौहार पे? हाँ, लगता है। मकर संक्रांति को लगता है, शिवरात्रि को लगता है, श्रावणी पूर्णिमा, श्रावणी सोमवार को लगता है। और 11 दिन का अष्टयाम होता है शिवरात्रि में, उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने यहाँ पर मुख्य जो पुजारी हैं बाबा पत्नेश्वर महादेव के, नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, और क्या यहाँ का मान्यता है, क्या क्यों यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, और ये जो नदी का नाम है किउल नदी कहाँ पर जा कर के मिलती है, और क्या कुछ होता है, पूरा आपने सवाल जवाब के माध्यम से सुना। और इस जगह का जमुई जो पत्नेश्वर महादेव है क्यों प्रसिद्ध है, पौराणिक कथाओं में इसके बारे में जिक्र किया गया है। एक साधु को स्वप्न आया था, जिसके बाद से ये देखिए प्रचलन शुरू हो गया है। रोज़ यहाँ पर माताएं बहनें, जो युवा हैं, युवती हैं, वो यहाँ पर पूजा करने आते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं, और कोई तरह का बीमारी होता है यहाँ से जल लेकर के जाते हैं, और फिर सारा दुख दर्द यहाँ के जो पत्नेश्वर महादेव हैं हर लेते हैं। शुक्रिया।